तो कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण आने वाली 2-3 हफ्ते में मेरी वीडियोस थोड़ी डिलेड रहेंगी और वीडियोस भी छोटी छोटी रहेंगी। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अच्छी और क्वालिटी वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो कि हम सब के मन में एक बार तो जरूर आया होगा। क्या है वो क्वेश्चन? वेल, JJK 0 के अंत में जब यूटा को रीका फाइनली छोड़ के चली गई थी, तो अब मांगा में या फिर एनिमे के लास्ट एपिसोड जो हम देखे हैं सीजन 2 में, उसमें भी रीका को हम वापस कैसे देख पाए? सवाल तो बढ़िया है गुरु, काफी कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है, बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कर्स स्पिरिट्स और शिकिगामी के बीच का डिफरेंस समझना होगा। देखो, कर्स स्पिरिट्स का जो जन्म होता है ना, वो हम ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस के कारण होता है। वो नेगेटिव इमोशंस जो कि हमारे अंदर बिल्डअप होता रहता है एंड देन उसी से कर्स स्पिरिट का जन्म होता है। अब क्योंकि इनका जन्म ह्यूमन के नेगेटिविटी के कारण हुआ है काइंड ऑफ, तो इनका जो मकसद होता है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस को ही नुकसान पहुंचाने का होता है। लेकिन ह्यूमंस को नुकसान ना पहुंचने देने की जिम्मेदारी जुजुत्सु सॉर्सरर्स के हाथ में है, और ऐसे में ये कर्स स्पिरिट्स अक्सर जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ भिड़ जाते हैं। अब एक कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा वीक भी हो सकता है, वही बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फ्लाई हेड्स वाला जो कर्स स्पिरिट है वो इतना वीक है कि उसे एक रैंक तक भी नहीं दी गई है। लाइक कौन से ग्रेड में वो फिट होगा। वही महितो या फिर जोको जैसा कर्स स्पिरिट एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। अब यूजुअली इन कर्स स्पिरिट्स की जो पावर होती है वो उनके नेगेटिव इमोशंस के अराउंड ही जुड़ी होती है। जैसे जोगो की ताकत वोल्केनो और फायर जैसी है, क्योंकि वो जन्मा ही है ह्यूमन के डरने वाले इमोशन से, क्योंकि ह्यूमंस यूजुअली फायर, वोल्केनो इस सब से बहुत डरते हैं। अब इसी लॉजिक को आप डैगन पे लगा सकते हो जिसका ओशन या पानी जैसा है, देन महितो पे लगा सकते हो, सोल मैनिपुलेशन है जिसका, और हानामी पे लगा सकते हो जो कि नेचर वगैरह से जुड़ा हुआ कर्स स्पिरिट है। इन जनरल एक कर्स स्पिरिट इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं। जी हाँ, उनका एक मकसद भी होता है। अच्छा, और मकसद जो भी हो, इन द एंड वो यही आता है कि भैया इंसानों को मारो, इनके कारण ही जो कुछ बुरा हो रहा है वो होता है दुनिया में। नाउ कमिंग टू शिकिगामी, वेल, इन्हें आप एक क्रीचर या फिर एक सुपरनैचुरल बीइंग जैसा कह सकते हो, जिन्हें ह्यूमंस समन करते हैं। जो भी इंसान किसी शिकिगामी को समन करता है तो वो इंसान उस शिकिगामी का यूजर कहा जाता है, और यूजुअली शिकिगामी अपने यूजर की हर बात मानते हैं। यहाँ पे कुछ क्लॉजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसका एग्जाम्पल देना हो तो मैं अपने 10 शैडोज यूजर वाले मेगुमी का ही एग्जांपल दे दूंगा, जिसके पास 10 शिकिगामी हैं और वो इनका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये शिकिगामी मेगुमी की बात मानते हैं। अगेन क्लॉज है, क्लॉज क्या है वो भी बताता हूं। क्लॉज ये है कि इन शिकिगामी से बात मनवाने के लिए मेगुमी को एक रिचुअल करना होता है, काइंड ऑफ एक्सॉर्सिज्म जैसा, जहां पे इन शिकिगामी को वो हरा के टेम कर लेता है एंड देन ही ये शिकिगामी मेगुमी की बात को मानेंगे। अब आप बोलोगे शिकिगामी और कर्स स्पिरिट में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। वेल, अंतर है। शिकिगामी के पास अपना कोई मकसद नहीं होता है। उनके पास उस तरह का दिमाग नहीं है कि वो उससे हेट करे या ह्यूमन से हेट करे। नहीं, उनका जो काम है, यानी जो यूजर बोलेगा, या तो वो कर देंगे, या फिर जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं वो उस काम को अंजाम देंगे। इसे काइंड ऑफ आप एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह समझ सकते हो, जो कि अपने मास्टर की ही या तो बात मानेगा, या फिर वो सिर्फ रोबोट इतना ही काम करेगा जितना के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। इसके अलावा एक शिकिगामी की जो पावर है वो कहीं से भी चैनल हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव कर्स एनर्जी हो या फिर पॉजिटिव कर्स एनर्जी। जैसे माहोरागा को ले लो, उसकी जो तलवार है वो पॉजिटिव कर्स एनर्जी से लैश है, और उसके एक अटैक से किसी भी कर्स स्पिरिट का खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि कर्स स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कर्स एनर्जी से ही चैनल होते हैं। अब कर्स स्पिरिट्स ह्यूमंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उन्हें मैनिफेस्ट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वहीं शिकिगामी को एक मीडियम जरूर चाहिए रहता है। फॉर एग्जांपल, मेगुमी हमेशा हैंड सिंबल बनाता था जिससे शैडो कास्ट होता है, और उसके थ्रू शिकिगामी आता है। तो अब समझ गए ना, शिकिगामी और कर्स स्पिरिट भले दिखते एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच काफी डिफरेंस है। बात तो सही है। अब इस पॉइंट पे कई व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि जमाइला वीडियो का टॉपिक था यूटा रीका, साला ये बात कर रहा है शिकिगामी के ऊपर, कर्स स्पिरिट के ऊपर, हमें क्लिकबेट किया गया है क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, क्लिकबेट नहीं किया है मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था ना कि रीका यूटा के साथ अब भी क्यों है, उसका जो जवाब है उसको समझने के लिए आपको कर्स स्पिरिट और शिकिगामी को अच्छे से समझना जरूर
जरूरी था, जो कि आई होप अब आप समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो लेट्स आंसर द बर्निंग क्वेश्चन। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो हम सब यूटा के पास्ट को जानते हैं, जहां यूटा और रीका दोनों काफी क्लोज थे, लेकिन रीका मारी जाती है एंड देन वो वापस आती है एज ए कर्स स्पिरिट। जैसे कि 0 के अंत में हमें रिवील करा गया कि ये रीका का कर्स यूटा के ऊपर नहीं था, बल्कि यूटा का कर्स रीका के ऊपर था। और क्योंकि यूटा बहुत पावरफुल है, इस वजह से रीका इतनी ज्यादा पावरफुल थी और यूटा के साथ एज ए कर्स स्पिरिट अटैच हो गई थी। जी हाँ, मतलब यूटा अननोइंगली रीका को कर्स कर दिया, जिसकी वजह से रीका की जो कर्स स्पिरिट थी एंड रीका की स्पिरिट वो यूटा के साथ अटैच हो गई थी इन आवर वर्ल्ड। बट इस मूवी के एंड में रीका फाइनली एक्सरसाइज हो जाती है और हम रीका को वापस जाते देखते हैं। मतलब रीका की जो आत्मा थी, कर्स स्पिरिट थी, वो वापस चली जाती है। तो ध्यान देना आप, अब तक रीका के 2 वर्जन हम देख पाए। एक तो ओरिजिनल रीका जो कि एक लड़की थी एंड मारी गई, देन दूसरा वर्जन जो कि एक कर्स स्पिरिट थी, यूटा के साथ अटैच थी, यूटा की प्रोटेक्शन कर रही थी, बट देन वो भी जेजे के 0 के अंत में चली गई। बट यहां आता है रीका का 3rd वर्जन, जो कि ना तो कर्स स्पिरिट है ना लड़की है, बल्कि एक शिकिगामी है। जी हां दोस्तों, रीका एज ए कर्स स्पिरिट वापस जा चुकी है, यानी कि अब मांगा के अंदर आप जिस रीका को देखते हो वो कर्स स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक शिकिगामी है। इसे आप ओरिजिनल रीका का एक पार्टिंग गिफ्ट समझ सकते हो। पार्टिंग गिफ्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शिकिगामी रीका के साथ रह गई। कैसे? क्योंकि ये शिकिगामी यूटा की मैनिफेस्टेशन है लिटरली, और क्योंकि ये शिकिगामी है, यूटा इसे रिंग पहन के समन करता है। याद है आपको, जब रीका एज ए कर्स स्पिरिट थी तो वो यूटा के विल के खिलाफ जाके भी लोगों पे अटैक करती थी और यूटा को प्रोटेक्ट करती थी। यानी कर्स स्पिरिट रीका का एक मकसद था, मकसद ये कि उसे यूटा के साथ रहना है और यूटा का रक्षा करना है। वहीं ये जो शिकिगामी रीका है वो यूटा के पावर्स की ही मैनिफेस्टेशन है, वो भी यूटा से कनेक्टेड है, लेकिन यूटा इसको ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ये शिकिगामी रीका यूजुअली यूटा के कर्स्ड एनर्जी को और उसके कॉपीड कर्स टेक्निक को अपने पास स्टोर करके रखती है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन एक बार में 1-2 से ज्यादा इनेट टेक्निक्स को स्टोर करके नहीं रख सकता। इट्स जस्ट लाइक एन एक्सटर्नल स्टोरेज। जैसे मान के चलो आपके पास Xbox है, उसके अंदर सिर्फ 1 TB ही स्टोरेज है, लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज को जोड़ लेते हो तो भैया लिमिटलेस स्टोरेज हो जाएगा आपके पास। 100 TB का बना लो, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज ये शिकिगामी वाली रीका है। ठीक है, समझ गया। इसके अलावा ये शिकिगामी वाली रीका यूटा के कहने पे दूसरों पे हमला करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करती है। अब शिकिगामी होते हुए भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉज है, और वो ये कि ये रीका स्टिल यूटा के लिए फीलिंग्स रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूटा के पावर्स की ही मैनिफेस्टेशन है और रीका के तरह ही है ये भी। तो हम कह सकते हैं कि इस रीका के अंदर भी एक्चुअल रीका की कॉन्साइंस जरूर है। तभी तो लेटेस्ट चैप्टर में जब यूटा इंजर्ड हुआ था तो ये वाली रीका को हम लिटरली रोते हुए देख पाए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों रीका के वर्जन्स में क्या डिफरेंस है। जो ओरिजिनल थी, देन जो कर्स स्पिरिट वाली रीका थी, और अब जो रीका यूटा के पास है जो कि शिकिगामी वाली है। रीका की ओरिजिनल स्पिरिट वाकई में जा चुकी है, ये बस यूटा के पावर का मैनिफेस्टेशन है जिसके अंदर ओरिजिनल रीका की कॉन्साइंस है। तो ओवरऑल अगर इस थ्योरी को हम समअप करें तो वो कुछ ऐसी होगी। सुभजीत, इस वाले पार्ट को कट करके एज ए शॉर्ट्स अपलोड कर देना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो रीका के टोटल 3 वर्जन्स हैं। ओरिजिनल रीका जो कि एक लड़की थी और वो मारी गई, उससे जन्म हुआ कर्स स्पिरिट रीका का, जिसका मकसद था यूटा के साथ रह के उसे प्रोटेक्ट करना। कर्स स्पिरिट का जन्म यूटा के कारण ही हुआ था, यानी कि यूटा ही रीका को कर्स किया था, क्योंकि यूटा के पास ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी थी। जेजे के 0 के अंत में रीका की जो एक्चुअल आत्मा थी वो वाकई में एक्सरसाइज होकर वापस चली गई है, और अब जो रीका के साथ है वो है शिकिगामी रीका, यानी कि 3rd वर्जन। ये यूटा की ही मैनिफेस्टेशन है बेस्ड ऑन ओल्ड रीका, और ये यूटा के कर्स टेक्निक को सपोर्ट करती है एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज। यहां सिर्फ एक अजीब बात है कि ये शिकिगामी रीका के अंदर भी ओरिजिनल रीका की कॉन्शाइंस कहीं ना कहीं अब भी है, और वो इमोशनली भी उस तरह से कनेक्टेड है यूटा के साथ, एंड काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर पाती है, जो कि यूजुअली शिकिगामी नहीं कर पाते। और यूटा इसे समन कैसे करता है? अपने रिंग को पहन के। तो आई होप दिस सम्स अप एवरीथिंग। और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा भी क्लियर हो चुका होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।